23,000 कल फिर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल की ट्रेडिंग में। आज के दिन पे एक्सपायरी हो गई है, यानी कि जो पोजीशंस यहाँ पर पहले से लगी हुई थी वो एग्जिट हो चुकी हैं और 23,000 का ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और बहुत मुश्किल से मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट को यहाँ पर आज के दिन पे परफॉर्म करा। जैसा हमने कल के दिन पे आपको बोला था कि 23,000 सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आइए, आपको कल की वीडियो में भी बहुत सारे मतभेद हो गए थे, तो आज मैं आपको कल की वीडियो ही दिखा देता हूँ। ये हमारी कल की वीडियो है, इसको मैं प्ले कर रहा हूँ 3 मिनट 34 सेकंड से। आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। संभावना बहुत कम होगी। जैसा ये हुआ ना, मार्केट गिरा, उसके बाद में कुछ देर साइडवेज हुआ एंड देन बुलिश हुआ, फिर मार्केट थोड़ा सा गिरा, देन साइडवेज हुआ एंड देन फिर मार्केट बुलिश हुआ। अब ये होने की संभावना थोड़ी सी कम होगी। अब मार्केट न्यूट्रली गिरेगा और उसके बाद में या तो ऊपर जाएगा या फिर वहीं साइडवेज रहकर टाइम को स्पेंड करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीज हुई। आप जाकर खुद देखिए कल की वीडियो को, एग्जैक्टली यही चीज हुई। ये 22,700 का नंबर दिया था, एग्जैक्टली मार्केट यहीं से पलट के ऊपर की तरफ गई। तो यही तो है, यही तो एक्चुअल ट्रेडिंग है, जिसको हम साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग बोलते हैं, जो एक्चुअल वे है ट्रेडिंग करने का। यहाँ पर ट्रेंड लाइंस खींचने से, एफएमजीसी ढूंढने से, लेवल्स को ढूंढने से, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने से कुछ नहीं होता है। ये वैसी ट्रेडिंग नहीं है। पिछले कितने दिनों से मैं आपको बोल रहा हूँ, इस दिन भी मैंने आपको बोला कि मार्केट ओपन होगा, फिर मार्केट ट्रैप क्रिएट करेगा नीचे की तरफ एंड देन मार्केट परफॉर्म करेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे की तरफ जाएगा। बट आपने आपको तो जो कंटेंट होता है, जो नॉलेज होती है, वो भी कंज्यूम करना नहीं आती, और आप इतना पैसा लेकर इस मार्केट में आ गए हो कि लूट लूट लो जितना लूट सकते हो हमको। उससे पिछले दिन भी हमने आपको एग्जैक्टली यही चीज बोली थी। वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अधूरा ज्ञान हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है, और मार्केट में आप जिस ज्ञान के पीछे भाग रहे हो वो नहीं काम करता। आप आपके सामने की वीडियो है। मैंने आपको बोला था ना, अब मार्केट ऐसा नहीं करेगा जैसा पहले कर रहा है कि ओपन होने के बाद में गिरता है फिर ऊपर जाता है। कल मार्केट डायरेक्टली फॉल करेगा एंड 22,700 के आसपास से फिर मार्केट ऊपर जाएगा, या तो मार्केट 23,000 का ब्रेकआउट कर देगा या यहीं पर टाइम को स्पेंड करेगा। एग्जैक्टली वही चीज हुई, मार्केट ने इसी एरिया के आसपास टाइम को स्पेंड किया 23,000 के। अब क्या मैंने यहाँ पर कोई डेटा आया था? नहीं आया था, क्योंकि मैंने 5 बजे से पहले ही वीडियो डाल दी थी। क्या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढे थे? नहीं ढूंढे थे। कोई और तर्क मैंने ढूंढा था? नहीं ढूंढा था। क्या जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उन्हीं की साइकोलॉजी को हमने यहाँ पर क्या किया था, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी थी कि वो आज फिर मार्केट को यहाँ पर बुलिश देखेंगे। और जाहिर सी बात है, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर क्या करके गए होंगे, कॉल पोजीशंस को होल्ड करके गए होंगे, क्योंकि कल की एक्सपायरी है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ओपन होता है तो वो तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, वो तो प्रॉफिट में निकल जाएंगे। तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इसलिए हमने बोला था कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, फॉल करेगा मार्केट। और एग्जैक्टली वही चीज हुई। 22,700 को हमने क्यों लिया था, वो भी मैंने आपको बताया था कि क्यों लिया था। ठीक है, हर चीज आपको हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, इसीलिए हमारी व्हाट्सएप क्लासेस, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हमारी क्लासेस को आपको ज्वाइन करना होगा पूरी डिटेल डॉट टू डॉट नॉलेज के लिए। हर चीज हम आपको यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये क्यों लिया था, देखिए यहाँ पर स्केल टूल लिया, बॉटम से टॉप, और देखो 50% वाला नंबर यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, और ये जो 22,700 यहाँ पर भी अगर आप स्केल टूल लगाकर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। हर चीज आपको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है मार्केट, आप इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हुआ लोगों ने कि ये जो मार्केट को एक इकोसिस्टम की तरह बना दिया हुआ है कि ये एक इकोसिस्टम है, यहीं पर ये फलता है, फूलता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। बट एक्चुअल ट्रेडिंग ये है ही नहीं। ये जो रेड और ग्रीन कलर की कैंडल्स हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये हम देखते हैं प्राइस देखने के लिए कि पिछले 15 मिनट प्राइस कहां था, कहां से स्टार्ट हुआ, कहां पर जाकर बंद हुआ। मार्केट ये है, इसको हम लोग कैलकुलेट करके एक्यूरेट नंबर्स को निकाल सकते हैं। जो आप मेरे नंबर्स में एक्यूरेसी देखते हो वो कैलकुलेशंस की मदद से आती है। ये ऐसे तर्क नहीं कि ये ड्राइंग्स बनाना चार्ट के ऊपर आकर, एफएमजीसी के नंबर्स को ढूंढना, बिग प्लेयर्स के नंबर्स को ढूंढना। आप कैसे ढूंढोगे? कोई भी डिसीजन होता है वो पर्टिकुलरली तभी लिया जाता है एग्जैक्टली लाइव मार्केट में, और वो लोग भी तभी, कोई भी जो होता है वो तभी लेते हैं। लेकिन जाल को पहले बुना जाता है। ठीक है, जाल, जैसे मछली को पहले जाल फेंका जाता है फिर आकर मछली उसमें फंसती है ना, एग्जैक्टली वही सेम चीज होती है। अब ऐसा थोड़ी कि मछली आएगी तो जाल फेंका जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। और एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पर देखोगे, मेरी वीडियोस को देखते हो, तो ये इतने एक्यूरेट नंबर्स इसलिए निकल पाते हैं क्योंकि हम इस चीज को, ये जो प्राइस साइड पर लिखा हुआ ना, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ चार्ट पर आकर कोई ड्रॉइंग्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। अभी देखिए कल के दिन पे क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी।
हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है या गैप अप हो जाता है तो उन सिनेरियोज़ में ये सिनेरियो चेंज हो सकता है जो हम सोच रहे हैं। बट अगर मार्केट इन्हीं एरियाज़ के आस-पास ओपन होती है, तो ये चीज़ वैलिड रहेगी। आपको बताना पड़ता है ना हाथ पकड़ कर सब कुछ, नहीं तो आप लोग कमेंट करने लगते हो नीचे। बट जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियोज़ बनाता ही नहीं हूँ, बट फिर भी देख लेते हैं, कर लेते हैं तो फिर क्या बोल सकते हैं, ठीक है? अभी अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ऑब्वियसली यहाँ पर इसको ब्रेकआउट की तरह देख रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ी शांति से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि अभी सभी मैक्सिमम लोग या तो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं या ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। बड़े प्लेयर्स भी यही 2 चीज़ें करते हैं क्योंकि यही आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो ऑप्शन बाइंग करो और छोटा रिस्क चाहिए तो आप ऑप्शन सेलिंग करो। वो भी एग्ज़ैक्टली यही चीज़ करते हैं। फ्यूचर्स में आजकल बहुत कम लोग काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, अगर उन्होंने यहाँ पर ऑप्शंस में पोजीशन ली होगी तो आज एक्सपायरी थी यानी कि उनकी जो पोजीशंस हैं वो एग्जिट हो चुकी होंगी। और अगर उनकी जो पोजीशंस हैं वो एग्जिट हो चुकी हैं, इसका मतलब ये जो मूव है ये आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं रहेगा। यानी कि कल न्यू पोजीशंस बनेंगी जो अगली एक्सपायरी या उस आने वाली एक्सपायरीज तक लीड करेगा मार्केट को। तो अगर अभी पोजीशंस नहीं बनी है इसका मतलब कल बनेगी पोजीशंस, है ना, जैसे हमने बोला। तो अगर मार्केट में कल पोजीशंस बनेंगी और रिटेल ट्रेडर इसको बुलिश मूव की तरह देख रहा है, इसको ब्रेकआउट की तरह देख रहा है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर के लेवल्स पर लोगों को फंसाकर फिर से नीचे के लेवल के ऊपर एक बार डेफिनेटली आएगी। कल हमको एक बुलिश मूव देखने को अगर मिलता है, एक अच्छा बुलिश मूव, तो उन सिनेरियोज में क्या होगा, मार्केट ऊपर से पलटकर फिर से नीचे के लेवल्स के ऊपर आती हुई दिखेगी। और 23,000 का ब्रेकआउट मैं अभी इस मंथ यानी अप्रैल के मंथ में नहीं हजम कर पा रहा हूं, अभी होने की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी। हाँ, अगर स्ट्रेंथ मार्केट में इकट्ठी होती है, अच्छी स्ट्रेंथ आती है बाइंग की, और जो आपका यूएस है, जैसे आज ट्यूसडे है और आज ट्यूसडे वाले दिन यूएस की तरफ से एक मेजर न्यूज आनी है, तो वो न्यूज कल मार्केट को ड्राइव करेगी। मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, दोनों ही सिचुएशंस में, क्योंकि हम न्यूज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि शांति होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी और मार्केट के बुलिश होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर यूएस ईरान के ऊपर अटैक कर देता है या उस तरह की कोई भी सिचुएशन यूएस की तरफ से देखने को मिलती है हमको, तो फिर सिचुएशंस थोड़ी सी बदल जाएंगी। और जिस तरफ से ये मार्केट निचले लेवल से ऊपर की तरफ आया है, तो इस मूव को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मार्केट में कल के दिन पे क्या होगा या फिर आने वाले सेशंस में कोई शांति समझौता होता हुआ दिख रहा है। हाँ, बट ये चीज पक्की है कि अगर मार्केट कल के दिन पे बुलिश होती है तो ऊपर के लेवल के ऊपर जाकर मार्केट नीचे की तरफ डेफिनेटली आने की संभावना मार्केट की थोड़ी ज्यादा रहेगी। बट हाँ, ऊपर की संभावना भी कल के दिन पे है, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उन सिनेरियोस में सब कुछ बदल जाएगा, फिर आप लेवल्स तो हमारे हैं ही, ठीक है। तो इस लेवल को हम कर देंगे 22,800, बाकी ये 23,000 ऑब्वियसली सेम रहेगा। और इस लेवल को हम करके ये यहाँ पर कर देंगे 22,567, ठीक है। ऊपर की तरफ एक्सट्रीम बुलिश अगर मार्केट हो जाता है तो 23,400, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है या मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाता है तो उन सिनेरियोज में मार्केट के बॉटम से लेकर मार्केट के टॉप का जो 50% होगा तो मार्केट वहीं तक आएगा। अब इस चीज को ऐसे मत समझ लेना कि मार्केट, सारा आपने तो बोला था मार्केट ऊपर से नीचे आ जाएगा 23,000 तक, तो ये बेवकूफ़ों वाली बेतुकी बातें मत किया करो। अपना दिमाग को इस्तेमाल करके अच्छे कंटेंट को कंज्यूम किया करो और हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश किया करो। हर किसी की टांग नहीं खींचनी होती, ठीक है। ओके। तो अभी अगर आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो हमारे साथ तो आ जाओ। ऐसे इन लोगों को पैसा मत दो, ये छीन लेंगे तुमसे पैसा, ठीक है। ये छीन ही लेंगे चाहे कैसे भी करके। तो स्मार्ट मूव्स को अपनाया करो और पहले चीजों को सीखा करो, अपनी इन्वेस्टमेंट लर्निंग के ऊपर करो। अब लर्निंग ही लीड करती है अर्निंग की ओर, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ऐसे मार्केट ड्राइव नहीं होता। ये आप यहाँ पर चित्रकारियां करोगे, आकर ड्राइंग्स बनाओगे, ये ट्रेंड लाइन है, ये एफएमजीसी है, क्योंकि आपके गुरुजी ने बैठा बोला है, जो गुरुजी दुबई में बैठे हुए हैं उन्होंने ये गाड़ी ले ली, वो गाड़ी ले ली, इसी ट्रेडिंग की मदद से ही ली है। तो वो गुरुजी खुद भी कुछ और ही कर रहे हैं। बाकी ऐसी चित्रकारी से, ऐसी ड्राइंग से नहीं मार्केट चलता और ना कभी चलेगा, ठीक है। बाकी ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, क्लासेस को आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच, फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।